18 अगस्त 1996 को सचिन ने श्रीलंका के विरुद्ध अपनी कप्तानी में पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। कोलंबो में हुए इस मैच में सचिन ने 110 रनों की पारी खेली थी, लेकिन सनत जयसूर्या की 120 रन की पारी के कारण भारत मैच हार गया। सचिन की कप्तानी में भारत को कई बार पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए देश विदेश के तमाम क्रिकेट समीक्षकों ने उन्हें कभी भी कुशल कप्तान नहीं माना। उनकी कप्तानी में जो आंकड़े और जो रिकॉर्ड बने थे, उनके आधार पर सचिन को खराब कप्तान कहना गलत नहीं था, क्योंकि बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड कहीं से भी उन्हें अच्छा कप्तान नहीं बता रहा था। दुनिया भर के सभी क्रिकेट समीक्षकों और क्रिकेट जानकारों में से अधिकांश ने उन्हें खराब कप्तान भी कहा, पर सचिन की कप्तानी को तर्कों के आधार से देखने पर हालात एक और भी कहानी कहती है, जिनके अनुसार सचिन को उनका रिकॉर्ड देखते हुए असफल कप्तान तो कहा जा सकता था, लेकिन उन्हें एक खराब कप्तान कहना ठीक नहीं था। सचिन ने अपनी कप्तानी में 9 टेस्ट मैच हारे और 4 टेस्ट मैच जीते। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 23 मैच जीते और 43 मुकाबले में शिकस्त खाई। निस्संदेह उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था। सचिन का रिकॉर्ड देखकर नहीं कहा जा सकता कि वो कोई अच्छे कप्तान थे, लेकिन एक बार इंग्लैंड के महानतम क्रिकेट कप्तानों में से एक माइक बेयरली ने कहा था कि एक कप्तान की सफलता में 90% योगदान उसकी किस्मत का होता है। जहाँ तक सचिन की कप्तानी पर उनकी किस्मत का प्रश्न है, ये कहा जा सकता है कि उनकी किस्मत उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सचिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ऐसे समय में बनाए गए जब पूरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी का भार भी उन्हीं की कंधों पर था। इसके बावजूद टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बैट के मामले में चमकदार ही रहा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके बल्ले की चमक कुछ कम अवश्य हुई थी। इस दौरान उनका औसत 42 रन प्रति पारी से घटकर 37 रन प्रति पारी रह गया था, लेकिन इतना बुरा हाल तो वहाँ भी नहीं था कि उनकी बल्लेबाजी को लेकर शोर मचाया जाए। सचिन को 2 बार भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। पहली बार उनकी कप्तानी में भारत दक्षिण अफ्रीका से 3 और 1 टेस्ट मैच वेस्टइंडीज से हारा था। दक्षिण अफ्रीका से हारे 3 टेस्ट मैचों में एक मैच कलकत्ता टेस्ट था, जबकि उस सीरीज़ में कानपुर और अहमदाबाद टेस्ट मैच जीतकर भारत ने सीरीज जीत ली थी। हारे हुए अन्य 2 टेस्ट मैच डरबन और केपटाउन मैच थे। दक्षिण अफ्रीका में हुई उस सीरीज़ में सचिन की मर्जी के विरुद्ध टीम का चयन किया गया था और दक्षिण अफ्रीका दौर पर गई टीम भारत की सबसे घटिया टीमों में से एक थी। WB रामन और विक्रम राठौर ओपनर थे, जिन्होंने पूरी सीरीज़ में टीम को एक बार भी अच्छी शुरुआत नहीं दी। इस दौरे पर 3 विकेट कीपर गए, सबा करीम, नयन मोंगिया और पंकज धर्मानी। साथ ही उस समय अपनी फॉर्म से संघर्ष करने वाले वेंकटपति राजू से दक्षिण अफ्रीका जैसे कठोर विकेट्स पर कौन से जादू की कल्पना की गई थी। इसके बावजूद भारत जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच लगभग जीत चुका था, यदि मौसम का असहयोग और अफ्रीकी अंपायरों की बेईमानी राह में ना आई होती। वेस्टइंडीज़ से जो टेस्ट मैच हम हारे थे, 5 टेस्ट मैचों की उस सीरीज़ में यदि अपनी पराजय के वे 4-5 घंटे निकाल दिए जाएं, तो पूरी सीरीज़ में भारतीय टीम उनसे अच्छा खेली थी। वो भी तब जब श्रीनाथ का कंधा चटका हुआ था और हमारे प्रमुख गेंदबाज अनिल कुंबले की गेंद तो घूम ही नहीं रही थी। जिस टीम में सचिन, राहुल और सौरभ जैसे बल्लेबाज हो, वो टेस्ट मैच की अंतिम पारी में 120 रन भी ना बना पाए, तो इसे कप्तान सचिन और भारत की खराब किस्मत कहा जाना ही सही होगा। सचिन की दूसरी कप्तानी की पारी में हम 3 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया से और 2 में और दक्षिण अफ्रीका से हारे थे। उनकी दूसरी पारी की शुरुआत जैसे कठिन दौरे से हुई थी। इस सीरीज़ में कई बार गलत फैसलों का शिकार होने के बावजूद सचिन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि मिस्टर ओवरसीज राहुल द्रविड़ भी उस सीरीज में फ्लॉप साबित हुए थे। भले ही आज VVS लक्ष्मण भारत के प्रमुख बल्लेबाजों में से गिने जाते हैं,
पर उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। केवल सिडनी टेस्ट जिसमें भारत की पारी से हार सुनिश्चित हो चुकी थी, उसमें लक्ष्मण ने 170 रन की उम्दा पारी खेली थी। उस पारी के पहले उन्हें भारत वापस भेजने का निर्णय किया जा चुका था, लेकिन उनकी संकटमोचक पारी को देखकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया गया। सचिन का भाग्य देखिए, यही लक्ष्मण वनडे सीरीज में टीम में बोझ साबित हुए थे। यह सन सचिन जैसे समर्पित क्रिकेटर के लिए अपनी ही कप्तानी में भारी दबाव सरीखा था। एक क्रिकेटर के लिए 3-0 से हार का मतलब बहुत भयानक होता है। ऐसी स्थिति में यदि वनडे सीरीज में उनसे रन नहीं बने और भारत उनकी कप्तानी में अफ्रीका से 2-0 से हार गया, तो इसमें आश्चर्य कहाँ था। उनकी कप्तानी में भारत ने 4 टेस्ट मैच जीते थे, एक टाइटन कप जीता जिसमें सचिन ही सर्वाधिक 320 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज बने थे। अपनी कप्तानी में जीते गए 23 वनडे मैचों में से अधिकांश में सचिन ही मैन ऑफ द मैच थे। उनकी कप्तानी के दौर में प्रत्येक दूसरे मैच में खिलाड़ी भी बदले जा रहे थे। ऐसी भयानक स्थिति में सचिन आखिर कौन सा जादू दिखाते। इस दौर में चयनकर्ताओं से टकराव भी मीडिया की खूब सुर्खियां बना रहा। कुछ प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देने से पता चल सकता है कि सचिन को असफल कप्तान क्यों नहीं कहना चाहिए। पहला, टीम पुनर्निर्माण के दौरे से गुजर रही थी। दूसरा, उस समय सचिन को कप्तानी तो करनी ही थी, बल्कि टीम की बल्लेबाजी का दारोमदार भी उन्हीं के कंधों पर था। तीसरा, उनकी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज वाली छवि कप्तान वाली छवि पर भारी पड़ रही थी। चौथा, उनके अधिकांश प्रतिद्वंदी बड़े सख्त थे। पांचवा, किन्हीं दो दौरों के बीच आराम का समय नहीं था, अर्थात टीम में सुधार के लिए समय नहीं मिला। छठा, महत्वपूर्ण और कठिन दौरों पर सचिन की इच्छा के विरुद्ध एक से एक घटिया खिलाड़ी लिए गए, इसीलिए चयनकर्ताओं से उनका झगड़ा चलता रहा। सातवां, टीम में सर्वाधिक खिलाड़ियों का आना जाना सचिन के दौर में ही हुआ। आठवां, यदि भारत ने कुछ नज़दीकी मैच जीत लिए होते तो तस्वीर कुछ और हो जाती होती। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई कारण गिनाए जा सकते हैं जिनके अनुसार ये कहना ठीक है कि सचिन कमज़ोर कप्तान नहीं थे, वो किस्मत के खराब अवश्य थे। क्रिकेट के माहिरों ने यदि ध्यान दिया हो तो उन्हें याद होगा कि सचिन के पहली बार कप्तानी से हटने के बाद 1998 में भारत ने उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण कई कप जीते थे। सच्चाई ये थी कि उस समय टीम जिस संरचना के साथ खेल रही थी उसका निर्माण सचिन ने ही किया था। वो सचिन की टीम थी, न कि अजरुद्दीन। सचिन के बाद उनके द्वारा किए गए प्रयोग भारतीय क्रिकेट के पारखियों के काम आते रहे, जैसे नंबर 1, सौरव गांगुली को एक दिवसीय क्रिकेट में ओपन कराना। नंबर 2, रॉबिन को फर्स्ट डाउन पर भेजना। नंबर 3, आवश्यकता के अनुसार नयन मोंगिया से ओपन कराना और ज़रूरत के समय किसी भी क्रम पर खिलाना। नंबर 4, राहुल द्रविड़ को एक दिवसीय मैच में छठे क्रम से हटाकर फर्स्ट डाउन खिलाना। सचिन ने ऐसे ही कई साहसिक प्रयोग किए थे। ये अलग बात है कि उस समय उनकी किस्मत के चलते यही प्रयोग स्वयं उनके जन्मदाता सचिन के काम ना आ सके।